Safe yoga poses for second trimester to cure fibroid. नंबर 1, योनि मुद्रा प्राणायाम। दोनों हाथों की फिंगर से योनि मुद्रा बनाएं और सीधी बैठ जाएं। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट। पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन किसी भी पोज में बैठें, पर स्ट्रेट बैठें। आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर केंद्रित करें। योनि मुद्रा में प्राणायाम करने से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टॉक्सिन्स रिलीज होती है। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। 5 मिनट तक योनि मुद्रा में प्राणायाम करते रहें। रोजाना सुबह करें। प्रेगनेंसी में डीप ब्रीदिंग प्राणायाम हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करने के कारण गर्भ हमारी हेल्दी बनी रहती है। यूट्रस के हेल्दी होने के कारण फिटस का डेवलपमेंट हेल्दी होता है। प्रेगनेंसी में योनि मुद्रा में प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ है। आप अवश्य ही योनि मुद्रा में प्राणायाम करें। इस प्राणायाम से स्ट्रेस, एंजाइटी भी दूर होगी, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और आपकी फाइब्रोइड की साइज भी साथ में रिड्यूस होगी। इसके बाद मैं एक और सेफ प्राणायाम आपको बताने जा रही हूँ, वह है नाड़ी शोधन प्राणायाम। सीधे बैठ जाएं, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं, धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। दोबारा राइट नोस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें, थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और ब्रीथ को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग मिडिल फिंगर को हटाएं, धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। दोबारा लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को अपनी लंग्स में भरें, सांस को होल्ड रखें, राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं और ब्रीद आउट करें। इस क्रिया को दोहराती जाएं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। प्रेगनेंसी में इनहेल, होल्ड, एक्सहेल की रेशियो है 5:7, यानी इनहेल फॉर 5 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, एक्सहेल फॉर 7 सेकेंड्स। प्रेगनेंसी में ब्रीथ को होल्ड 2 सेकेंड्स के लिए रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज इत्यादि प्यूरिफाइड होते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है और फाइब्रोइड की साइज रिड्यूस होती है। 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। अब है बद्धकोणासन। फुट की सोल्स को ज्वाइन करके बैठें, दोनों पैरों में अप एंड डाउन की मूवमेंट दें। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रखें। प्रेगनेंसी के दौरान दोनों पैरों में मूवमेंट धीरे धीरे दें। बद्धकोणासन को हम बाउंड एंगल पोज, बटरफ्लाई योगा पोज भी कहते हैं। ध्यान रहे अपनी पेल्विक एरियाज के पास ज़्यादा प्रेस न करें। बद्धकोणासन करने से हमारी थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, पेल्विक ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान बद्धकोणासन योगा पोज अपनी क्षमता के अनुसार करें। इंटरनल ऑर्गन्स में ज़्यादा दबाव ना दें। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे फुट में, हमारे लेग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हमें बद्धकोणासन योगा पोज अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे फुट में, हमारे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, हमारी बॉडी एक्टिव बनी रहेगी। ध्यान रहे प्रेगनेंसी के दौरान हमें बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, क्योंकि फॉरवर्ड बेंड योगा पोज में हमारे पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए पेट पर दबाव पड़ने वाला योगा पोज प्रेगनेंसी के दौरान हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिटस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब है सुप्त बद्धकोणासन। लेट जाएं, दोनों पैरों को नीचे से फोल्ड करें, फुट की सोल्स को ज्वाइन करें, हाथों को अपने बगल में रखें,
डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। सुप्त बद्ध कोणासन एक सेफ योगा पोज है। प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्रिमेस्टर में आप यह योगा पोज अवश्य करें। सुप्त बद्ध कोणासन आप रात में भी आसानी से कर सकती हैं। सुप्त बद्ध कोणासन करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमारी थाई मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं। यूट्रस हमारी हेल्दी बनी रहती है। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने में यह योगा पोज बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित हुआ है। 5 मिनट तक सुप्त बद्ध कोणासन योगा पोज में लेटे रहें। थोड़ी देर के बाद अपनी दोनों हाथों की सपोर्ट से अपनी बैक को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाएं। जो महिलाएं यह योगा पोज आसानी से नहीं कर सकती हैं, वे लोग अपनी बैक के नीचे पिलोज की सपोर्ट लें। अपनी चेस्ट, बैक को ऊपर उठा करके रखें। पिलोज की सपोर्ट अवश्य लें। ध्यान रहे पेट पर ज़्यादा दबाव न दें, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान तकिया की सपोर्ट ले करके यह योगा पोज करें। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर रिलीज होगी। जिन लोगों से यह योगा पोज आसानी से ना हो पाए, वे लोग अपनी हाथों की सपोर्ट से अपनी चेस्ट और बैक को ऊपर उठा करके रख सकती हैं। आगे आपको दिखाया जा रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए इस पोज में रुकें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें ज़्यादा थकाने वाली योगा पोज नहीं करनी चाहिए। वह योगा पोज करने से बचें जिससे कि थकावट महसूस हो। प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनल ऑर्गन्स पर ज़्यादा दबाव ना दें। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए हमें लाइट योगासन अवश्य ही करनी चाहिए। इसलिए आप टाइम निकाल करके सुबह शाम लाइट योगासन अवश्य करें, साथ में प्राणायाम करें। कुछ सेकंड्स के बाद धीरे धीरे अपने हाथों की सपोर्ट से बॉडी को नीचे फ्लोर पर लाएं। जो लेडीज पिलोज की सपोर्ट ले रही हैं, वे लोग धीरे धीरे पिलोज हटा करके अपनी पहले की पोजीशन में आएं। बॉडी को रिलैक्स करें। किसी भी अंगों पर चोट न पहुंचाएं। धीरे धीरे पहले की पोजीशन में आना है। सुप्त बद्ध योगासन में कुछ देर के लिए लेटे, फिर धीरे धीरे अपनी दोनों पैरों को सीधे करें। जल्दीबाजी में हमें कोई भी योगा पोज नहीं करना है। वापस आने के लिए हमें धीरे धीरे अपने अंगों को रिलैक्स करते हुए ही आना है। सुप्त बद्ध योगासन योगा पोज में आप अपनी दोनों हाथों को अपनी नाभि के ऊपर रखें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। फील करें कि फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस हो रही है, fetus का डेवलपमेंट हेल्दी हो रहा है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे fetus के ऊपर पड़ता है, इसलिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। प्रेगनेंसी के दौरान इस योगा पोज को आप अवश्य करें। यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगी, साथ में बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से दूर होगी, डिप्रेशन दूर होगी, माइग्रेन दूर होगी, थायराइड भी कंट्रोल में बनी रहेगी। ध्यान रहे हथेलियों से पेट पर दबाव न दें। हल्के हाथों को पेट के ऊपर रखें। अपने निवल को पाम से सिर्फ टच करें, प्रेस ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें प्रेस नहीं करनी चाहिए। अगर हम पेट के ऊपर दबाव देंगे तब इसका निगेटिव इफेक्ट हमारे fetus के ऊपर पड़ेगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पेट के ऊपर दबाव बिल्कुल भी ना दें। यह बात मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ। ध्यान से सुने और इसे फॉलो करें। धीरे धीरे दोनों पैरों को ढीला छोड़ते हुए वापस की स्थिति में आएं। धीरे धीरे आएं। नेक्स्ट उत्तानासन, लेट जाएं। डीप इनहेल के साथ अपने दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं।
यानी ब्रीथ इन के साथ अपने पैरों को ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रुक करके रखें, धीरे धीरे ब्रीथ आउट करते हुए दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाएं। इनहेल एंड रेज योर लेग्स टुगेदर। थोड़ी देर लेग्स को इसी पोजीशन में रोक करके रखें। प्रेगनेंसी के दौरान यह पोज बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस पोज से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है। एक्सेल के साथ दोनों लेग्स को एक साथ धीरे धीरे नीचे फ्लोर पर लाएं। उत्तानासन की स्टेप्स बहुत ही आसान है। इनहेल के साथ अपने लेग्स को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। यह प्रेगनेंसी योगा पोज है, एक सेफ योगा पोज। इस योगा पोज से कोई भी नुकसान नहीं होती है हमारे फिटस के ऊपर। लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसका इफेक्ट हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर पड़ता है। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं। 2 से 3 मिनट तक यह योगा पोज आप अवश्य करें। किसी भी समय आप इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। इस योगा पोज से यूट्रस हेल्दी बनी रहेगी, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी। आप अवश्य इस योगा पोज को जरूर करें। आगे है विपरीत करनी। अपनी लेग्स को स्ट्रेट वॉल के ऊपर उठा करके रखें। इस पोज में कुछ देर के लिए रुकें, 2 से 3 मिनट तक रुकें। इस योगा पोज को आप रात में भी कर सकती हैं। इस योगा पोज से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। विपरीत करनी सबसे सेफ योगा पोज है। आप 9 महीने तक इस योगा पोज को आसानी से कर सकती हैं। इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता है, इसलिए यह सबसे सेफ योगा पोज है। इस योगा पोज को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, फिटस का डेवलपमेंट हेल्दी होगा, फिटस का डेवलपमेंट पॉजिटिव रूप से होगा। जिन लोगों की गर्भ ठहरते नहीं है, बार बार गिर जाते हैं, उन्हें यह योगा पोज तो अवश्य ही करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस योगा पोज में आप अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकें। ज़्यादा थकान महसूस होने पर दोनों पैरों को नीचे लाएं, फिर दोबारा इस पोज को कुछ देर के बाद अवश्य करें। सेकंड ट्रिमेस्टर में यह योगा पोज आप अवश्य करें। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए 2 से 3 मिनट तक विपरीत करनी करें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें प्राणायाम और योगासन अवश्य ही करनी चाहिए। हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होती है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स माना गया है, और यह हार्मोन्स बहुत सारे रोगों को दूर करने में सहायक है। आपके फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, सुप्त वज्रासन, रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन की पोज में बैठे दोनों हाथों को बैक की तरफ फ्लोर पर ले जाएं। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को पीछे बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर रखें। दोनों हाथों को अपने थाइस के ऊपर रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी बैक के पीछे पिलोज की सपोर्ट लें, यानी बैक के पीछे तकिया रखें, फिर इस योगा पोज को करें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें अपने इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कोई दबाव नहीं देना है, इसलिए बैक के पीछे तकिया अवश्य रखें, पिलोज अवश्य रखें। सेकंड ट्रिमेस्टर में सपोर्ट लेके कोई भी योगासन करें। अपनी बैक के पीछे तकिया की सपोर्ट अवश्य लें। इसके कारण आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा, फिटस के डेवलपमेंट में कोई भी दबाव नहीं पड़ेगा। रिक्लाइंड थंडरबोल्ट पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, साथ में थायराइड डिसीज भी दूर होती है। इस पोज में आप लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। ध्यान रहे, अगर आपको अपने पेट के ऊपर कोई भी दबाव महसूस हो रहा है, तब कोई भी योगा पोज ना करें।
डॉक्टर की सजेशन अवश्य लें। पर अगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तब हमें डॉक्टर की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। योगासन करने का हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ प्रेगनेंसी में हमें पेट पर दबाव देने वाली योगासन नहीं करनी है। सुप्त वज्रासन करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, साथ में चिंता तनाव दूर होती है। इंटरनल ऑर्गन से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। यह सब सेफ योगा पोज है। प्रेगनेंसी में सेकंड ट्रिमेस्टर में आप यह योगा पोज अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। ज़्यादा थकाने वाले योगासन न करें। कुछ देर के बाद अपने दोनों हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे अपने बैक को नीचे लाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। नेक्स्ट फिश पोज यानी मत्स्यासन। अपनी दोनों हाथों की सपोर्ट से अपने बैक चेस्ट को ऊपर उठाएं। हेड की टॉप को फ्लोर पर रखें। दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट लें। ध्यान रहे पेट के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं देना है। पेट को ऊपर की तरफ तानना नहीं है, इसलिए अपनी बैक के नीचे तकिया की सपोर्ट लें और सेकंड ट्रिमेस्टर में सपोर्टेड योगासन करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। इस योगा पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। साथ में अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान दें। हेल्दी डाइट लें। फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए हमें योगासन के साथ साथ अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देना है। हमें सिर्फ हेल्दी डाइट ही लेना है। फिश पोज यानी मत्स्यासन करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। फिश पोज करने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, इसलिए आप प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्रिमेस्टर में फिश पोज यानी मत्स्यासन अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस पोज में रुके। इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर कोई भी दबाव न दें। इस बात को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक योगासन करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी बगल में लाएं। अपनी बैक के नीचे से पिलो को हटाएं और वापस की पोजीशन में आएं। आगे हम करेंगे सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। बैक की तरफ लेट जाएं। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड। इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं। कुछ सेकंड्स के लिए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। एक्सहेल के साथ अपनी बैक को धीरे धीरे नीचे लाएं। इस क्रिया को दोहराते जाएं। यह है सेतु बंधासन यानी ब्रिज पोज। सेकंड ट्रिमेस्टर में हमें अपनी बैक को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि सेतु बंधासन योगा पोज में हमारे पेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ता है। सेकंड ट्रिमेस्टर में इनहेल के साथ अपनी बैक को ऊपर उठाएं, एक्सहेल के साथ फ्लोर पर लाएं। सिर्फ इसी स्टेप्स को दोहराएं। आगे हम करेंगे लोटस पोज में फिश पोज यानी लोटस पोज में मत्स्यासन। लोटस पोज में पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएं। दोनों हाथों को पीछे बैक की तरफ ले जाएं। बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्रिमेस्टर में आप अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट लें और यह योगा पोज करें। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, आप अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट ले करके फिश पोज करें। दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। गहरी सांस भरें, गहरी सांस छोड़ें। इस योगा पोज में हेड की टॉप फ्लोर के ऊपर टिकी है। हमारी चेस्ट, बैक, कंधे फ्लोर के ऊपर है। इस बात पर ध्यान देना है। आप अपनी बैक के नीचे पिलो की सपोर्ट अवश्य लें, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं। सेकंड ट्रिमेस्टर में फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए लाइट योगासन अवश्य करें। इस योगासन को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। सेकंड ट्रिमेस्टर में फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए सपोर्टेड फिश योगा पोज करें। इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स पैदा होते हैं, जिसके कारण हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकार हम हो जाते हैं। इसलिए आप
योगासन अवश्य करें। ये सब योगासन करने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन से हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज होती है, जिसके कारण यूट्रस हेल्दी होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, साथ में चिंता तनाव दूर होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं, थायराइड डिसीज भी दूर होती है। इसलिए सेकंड ट्रिमेस्टर में योगासन आप अवश्य करें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें पेट के ऊपर दबाव नहीं देना है, इसलिए सपोर्ट लेकर ही फिश पोज करें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुके, आपकी बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस बने रहेंगे। कुछ मिनट के बाद हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे बॉडी को वापस की कंडीशन में लाएं। आप लेट करके भी आसानी से वापस की कंडीशन में आ सकती हैं। आगे है सेकंड ट्रिमेस्टर में सेफ योगा पोज, वह है मार्जारिया आसन। वज्रासन की पोज लेते हुए कैट की पोजीशन लें। इनहेल के साथ अपने हेड को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं और अपने बैक को लाइटली नीचे की तरफ प्रेस करें, लाइटली प्रेस करें। सेकंड ट्रिमेस्टर में लाइटली प्रेस करना है। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें, बैक को लाइटली ऊपर की तरफ पुश करें। सेकंड ट्रिमेस्टर में इस बात पर ध्यान रखें कि हमें अपने बैक को लाइटली ऊपर की तरफ ले जाना है, लाइटली नीचे की तरफ लाना है। पेट के ऊपर ज़्यादा दबाव हमें नहीं देना है। मार्जारिया आसन योगा पोज सेकंड ट्रिमेस्टर में लाइटली करें, इनहेल और एक्सेल के साथ करें। मार्जारिया आसन करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन से टॉक्सिन्स रिलीज होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। सेकेंड ट्रिमेस्टर में मार्जारिया आसन योगा पोज में पेट के ऊपर दबाव ज़्यादा ना दें, पेट में मूवमेंट लाइटली दें, हेड के साथ पेट में मूवमेंट लाइटली दें। इस बात पर ज़्यादा ध्यान रखें और अपनी क्षमता के अनुसार ही योगासन करें। जिन लोगों से जितना हो पाए उतना ही करें। इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव नहीं देना है, इसलिए सेफ योगासन करें। कुछ सेकंड्स के लिए मार्जारिया आसन योगासन करें। प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा थकाने वाली योगासन नहीं करनी चाहिए, इसलिए किसी भी पोज में कुछ सेकंड्स के लिए ही ठहरे, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी से अलग होती है। अब हम करेंगे वज्रासन यानी थंडरबोल्ट पोज। वज्रासन की पोज में बैठे, कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए बैठे, आंखें बंद रखें, बैक को स्ट्रेट रखें। इसकी स्टेप्स बहुत ही आसान है। नीज को फोल्ड करके बैठें, हिप्स को पैरों की सोल्स के ऊपर रखें, दोनों हाथों को अपनी नीज के ऊपर रखें, बैक को स्ट्रेट रखें, आंखें बंद रखें, बिल्कुल सीधी बैठें। वज्रासन पोज में बैठने से डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, जिसके कारण बॉडी में पैदा हो रहे हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाते हैं, यूट्रस हेल्दी बनी रहती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। यह योगासन बहुत ही आसान है पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। यह सेफ योगा पोज है। प्रेगनेंसी में सेकंड ट्रिमेस्टर में वज्रासन पोज में आप अवश्य बैठें। जितनी देर तक आप बैठ सकें उतनी देर तक बैठें, अपनी स्टेमिना के अनुसार ही बैठें। खाना खाने के बाद वज्रासन पोज में अवश्य बैठें। इंग्लिश में वज्रासन को थंडरबोल्ट पोज कहा गया है। आफ्टर लंच डिनर वज्रासन पोज में अवश्य बैठें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रिमेस्टर में योगासन और प्राणायाम के अलावा आप वॉकिंग जरूर करें, हेल्दी डाइट अवश्य लें, आवश्यकता अनुसार पानी जरूर पिएं, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। प्रोसेस्ड फूड से बचें, टी कॉफ़ी अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, इससे फाइब्रॉइड की साइज और इंक्रीज होती है। जंक फूड पिज्ज़ा पास्ता बिल्कुल भी ना लें। हेल्दी जूस फ्रूट्स का सेवन अवश्य करें। अब कुछ खड़े होने वाले योगासन करते हैं, उनमें है त्रिकोणासन। इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को उठाएं, एक्सेल के साथ राइट साइड बॉडी को बेंड करें, राइट नी को राइट हैंड से प्रेस करें, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट ईयर से स्ट्रेट रखें। इनहेल के साथ हाथों को वापस की स्थिति में लाएं। दोबारा इसी स्टेप्स को इनहेल और एक्सेल के साथ 1 से लेकर 2 मिनट तक दोहराएं। प्रेगनेंसी में सेकंड ट्रिमेस्टर में सेफ योगासन हमें
प्रतिदिन करना है। इससे फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, चिंता तनाव दूर होंगे, बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होगी, फिटस का डेवलपमेंट हेल्दी होगा। अब दूसरे तरीके से ट्रायंगल पोज करते हैं। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ बॉडी को बेंड करें, राइट हैंड को लेफ्ट नी के पास ले जाएं। इनहेल के साथ हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ बेंड करें, लेफ्ट हैंड को राइट नी के पास ले जाएं। दोनों हाथों में इस स्टेप को दोहराएं। पेट पर दबाव बिल्कुल भी ना दें। ये थी प्रेगनेंसी के दौरान सेकंड ट्रिमेस्टर के लिए योगासन। सबसे लास्ट में हमें करना है शवासन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेट जाएं, सभी अंगों को ढीला करें, रिलैक्स करें। अपनी पैरों की अंगूठों से शुरुआत करें, ऊपर की तरफ बढ़ती जाएं। धीरे धीरे सभी अंगों को रिलैक्स करें। शवासन हमें अवश्य करना है। ये थी सेकंड ट्रिमेस्टर की फाइब्रॉइड की साइज को रिड्यूस करने के लिए योगासन।